ईशा, डोंट लेफ्ट मी ईशा, मेरे को ऐसे मत छोड़ के जाओ ईशा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ईशा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के तो जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ के जा रही, तुम समझो। अभी देखो, मेरे को इस चीज़ में मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, आई एम सॉरी। लेकिन उसके अलावा गाइज, जितना मुझे लगता है कि ये जो दिखा रहे थे बिल्कुल फेक लग रहा था, तो अभी आगे बात करेंगे इस बारे में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। गाइज, जितना मैंने आपको बताया था कि मैं एपिसोड रिव्यूज़ करता हूँ, तो अभी मैं एक और रिव्यू लेके आया हूँ बिल्कुल नए वीकेंड कबार का, जो कि मेरे को एक बारी के लिए बहुत ही ज़्यादा 50-50 लगा। आप मान लो, इतना बढ़िया भी नहीं था, इतना बेकार भी नहीं था, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर जितना मैंने नोटिस किया। चलो अब चलते हैं अपने एपिसोड के रिव्यू की तरफ। शुरुआत में जो मेन टॉपिक दिखता है कि अंकिता और मनारा बात कर रही होती है। अंकिता उसके पास जाके उसको सीधा कन्फ्रंट कर लेती है कि तू मेरे पास आई नहीं, मुझे काफ़ी बुरा लगा। जब मेरे को तेरी नीड थी, तो अगर 5-6 मिनट कंसर्न करने आ जाती कि हाँ क्या पर्सपेक्टिव है आपकी तरफ से भी, तो वो सही रहता। लेकिन फिर मनारा सिर्फ बात करती तो वो सॉरी वगैरह बोलती, लेकिन उसके बाद मनारा जब देखती है कि वो जैस्मिन से ईशा से भी बात कर रही होती है अंकिता, तो मनारा और वो बात करते हुए गुस्से में बोल देती है मनारा कि आप किससे इन्फ्लुएंस मत हो, अगर आपके मेरे से बात करने आ रहे हो तो कम से कम अकेले तो बात करने आओ। और ये चीज़ एक बारी के लिए गाइस सही भी है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप किसी से कुछ चीज़ें कन्फ्रंट करना चाह रहे हो या कुछ चीज़ें सामने अगर सॉल्व करना चाह रहे हो, तो आपको अकेले आना चाहिए, किसी को साथ नहीं बैठना होना चाहिए, कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए उस कन्वर्सेशन के अंदर। और उसके बाद जब इतना हमें दिख गया, आगे इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि आगे बहुत बड़ा टॉपिक इसके ऊपर भी हुआ था। और इसके बाद हमें सीधा दिखाते हैं नील और विकी की नील क्यों गुस्सा हुआ। तो सिंपल बात मेरे को लगी, विकी के एकदम बात सही लगी मेरे को उसके अंदर कि यार मेरी बीवी का मैटर है, तो मैं बात करूंगा ना, तू क्यों बात कर रहा है। तो नील बोल रहा है टीवी का मैटर है, और सिंपल बात है कि तूने धक्का क्यों मारा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बोला है कि अगर दोस्त मानता है तो अगर एग्रेशन में थोड़ा सा इधर भी चल जाता है, और वो भी तेरे को हर्ट करने के लिए नहीं, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज करने के लिए नहीं, वो सिर्फ खुद बात करने आ रहा था कि तुम वो चीज़ समझो। वो भी अग्रेसिव था उस वक्त इसकी वजह से। तो मेरे को लगता है इस पर कोई टॉपिक बनता नहीं है। हाँ, नील ही गलत है इसमें टोटली, विक्की बिल्कुल गलत नहीं है जितना मेरे को लगता है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहते हो जरूर कमेंट करना है इसके अंदर गाइस। तो अब चलते सीधा, हमारा वीकेंड का बार स्टार्ट होता है और सलमान सर हमसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन झूठ बोलता है। सबने खानजादी का नाम लिया, लेकिन एक जन ने अभिषेक का नाम लिया। सलमान सर ने, जिस इंसान ने अभिषेक का नाम लिया, सलमान सर ने उसको सही कहा, क्योंकि जितना हमें ईशा और अभिषेक का दिखाया, जितने मैं पीछे एक्टिंग कर रहा था वो फालतू की एकदम फालतू थी। और जैसे हमें दिखाया उसके अंदर ही से साफ साफ पता चल रहा है कि ईशा एंड अभिषेक बिल्कुल फेक कर रहे हैं, जैसे बाहर से बात करके आए हो यार कि हाँ कोई नहीं, हम दोनों ऐसे ऐसे एक्टिंग करेंगे, टॉप 5 में जाएंगे वगैरह वगैरह। तो अभी उसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि ईशा जब स्टेज पे बोलती कि नहीं मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना, मैं नहीं रह सकती, मैं टॉलरेट ही नहीं कर सकती इसको बिल्कुल भी। और उससे कुछ घंटों बाद ही, उससे कुछ देर बाद ही समझो, वो जब रूम्स की बात आती है तो बोलते कि नहीं आई डोंट माइंड शेयर अ बेड विद हिम। लेकिन फिर भी ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आप लोग एकदम दो तरफा मुँह चला रहे हो, दो तरफा मतलब बातें कर रहे हो, और ये चीज़ काफ़ी गलत है। क्योंकि उसके अंदर हमें दिखाया है, बिग बॉस ने काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स जोड़ के दिखाए हैं कि अभिषेक इमोशनली डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से वो सब पे एग्रेसिवली चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। और सीरियसली बहुत गलत चीज़ है ऐसे करना, कि ईशा को ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है रिलेशनशिप उसके साथ उसका। अभिषेक ने सीधा बोल दिया जब अपने कैन में कि मैं उसको दोस्त नहीं मान सकता, लेकिन उसके अलावा ईशा को भी ये चीज़ करनी ज़रूरी है। उसके बाद भी जब हम जैसे सलमान सर जाते हैं, उसके बाद भी ईशा और अभिषेक बात करते मिलते हैं। ईशा फिर भी बोलती है मैं तेरे से इमोशनली डिटैच नहीं हो सकती, मैं वो भूल नहीं सकती जो हमने यादें बिताई हैं वगैरह वगैरह, जो एकदम बिल्कुल बकवास चीज़ें थी। और उसके बाद अभिषेक फिर भी, उसके बाद रिंकू जी समझाती है जैस्मिन और ईशा को, और ये चीज़ एकदम गलत है, क्योंकि उसको ईशा को ऐसे नहीं, उसको अपने पास रखना चाहिए, उसको लेट गो कर देना चाहिए, जिससे वो भी मूव ऑन कर पाए बिल्कुल। और खुद उससे थोड़ा दूर होने के बाद खुद थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे, और ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गलत है। उसके बाद सलमान सर ईशा को बोलते हैं कि साउथ दिल्ली गर्ल कौन सी होती है, तो उसके अंदर वो जानबूझ के ईशा एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं कि शुरुआत में जब मैं मनारा को इतना नहीं जान रही थी, इसकी वजह से मैंने उसको सेल्फ ऑब्सेस्ड और साउथ दिल्ली गर्ल बोल दिया। लेकिन सलमान सर बोलते हैं कि सेल्फ ऑब्सेस्ड मनारा नहीं है, तुम हो। और ये चीज़ काफ़ी बहुत बढ़िया, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को कि सलमान सर एकदम बिल्कुल सामने सामने बोल रहे हैं, और मनारा को एक बारी के लिए टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि उसने ज़्यादातर सिर्फ कंटेंट दिए थोड़ा बहुत, और उसके अलावा कुछ नहीं दिया, और ज़्यादा उसने लड़ाइयाँ भी नहीं करी। इसकी वजह से मनारा एक बारी के लिए उनकी फेवरेट रहेगी बिग बॉस की, ये तो बात है ही, क्योंकि उसके अंदर में साफ साफ एपिसोड के अंदर दिखा दिया था कि जब मुनावर, रिंकू जी और
मनारा को बुलाया था अपने कन्फेशन रूम में उसी वक्त ही। और उसके बाद गाइस आपने सलमान सर थोड़ा मजाक में कि विक्की जी अगर लड़कियों का मामला होता है तो अपनी बेटर हाफ की सुना करो, जो कि काफ़ी ज़्यादा एकदम बिल्कुल ब्रेक थ्रू था, बिल्कुल सीरियस, उससे एकदम हंसी आ रही थी उसमें। और उसके बाद जाते हैं वो सीधा हमारे जिग्ना जी पे, जिसके अंदर वो भी बोलते हैं जिग्ना जी आप बिल्कुल एक सीनियर हो, आपको पता है इस घर में क्या चल रहा है, आपको पता है बाहर क्या चल रहा है, आप एकदम लॉजिकल पर्सन हो, तो आपको इतना भी नहीं पता कि आपका माइक गिर गया है। और एकदम मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ये बार बार निकलेगी, सबकी हंसी छूट गई, सबकी हंसी छूट गई होगी उस चीज़ पे। इसकी वजह से ये काफ़ी बढ़िया एकदम मूवमेंट हुआ। और उसके बाद गई सलमान सर ने अभिषेक का एक पैटर्न समझाया कि हाँ, जब भी उसकी ईशा से लड़ाई होती है तो वो अपना एक फ्रस्ट्रेशन निकालने किसी और पे जाता है, या ज़्यादातर खानजादी पे जाता है, उससे बात करता है। उसके बाद अगर उसको ट्रिगर कर दे कोई बात तो वो उस पर चढ़ जाता है, उस पर एग्रेसिव हो जाता है। और ये चीज़ एक बारी के लिए देखा जाए तो नोटिस भी करा जाए, जब उसकी ईशा से लड़ाई हुई फिर वो खानजादी से बात करने गया तो उसके बाद उसने खानजादी से ही लड़ाई कर ली, उसके बाद वो पूरे घर से ही लड़ाई कर ली, और फिर वो अभिषेक की लड़ाई पूरे घर की लड़ाई हो जाती है वर्सेस खानजादी हो जाता है। देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि खानजादी भी एक तरफ सही है, थोड़ा पॉइंट पे बात करती है, लेकिन नॉट इन अंकिता वाला पॉइंट कि वो बोल रही थी कि हाँ उससे मैटर करता है कि हाँ मैं सीरियल नहीं करती हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल किसी के प्रोफेशन पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद गाइस हमारे सलमान सर चले जाते हैं और फिर आती है दोबारा घर की एक क्लिप दिखाई जाती है, उसके अंदर की अंकिता और मनारा दोबारा बात कर रही होती है, जिसके अंदर मनारा एकदम इनसिक्योर हो रही होती है बिल्कुल अंकिता को लेके कि इसने मतलब वो ऐसे बोल रही थी कि मनारा अंकिता को बोल रही थी कि तुमने असिस्टेंट क्यों रख रखा है, तुमने अपना ऐसे क्यों रख रखा है, जब भी आप आते हो उसको साथ क्यों लेके आते हो, वो भी आपके आगे पीछे चलती रहती है। और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल इनसिक्योर रहती, फिर वो जानबूझ के बोलती कि जो अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हुई, उसमें अंकिता ने अच्छा स्टैंड लिया कि आप किसी के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये तो बात है ही है। लेकिन उसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है उसने जैसा नहीं बोला, लेकिन वो बिल्कुल इनसिक्योर हो रही थी कि हाँ जब मैं इनसे क्लोज हो रही हूँ तो वो क्यों क्लोज है। और ये बात एक बारी के लिए सही भी है, एक वो अपनी तरफ से इनसिक्योर हो रही थी और मेरे ख्याल से थोड़ी इमेच्योर, थोड़ा सोचना चाहिए उसको दिमाग से। इसकी वजह से इनकी सारी सॉल्व हो गई। मुनावर जब आया तो इन्होंने अंकिता और मनारा के बीच में सॉल्व करा दिया सारा, इसकी वजह से इतना कुछ वो नहीं था। लेकिन हाँ, शुरू में जब मैंने बोलता कि अंकिता और मनारा की बात हुई तो मनारा बोलती आई एम सॉरी, तो ये सब मेरे को लगा इसमें पूरी की पूरी मनारा गलत है, क्योंकि उसके अंदर उसको समझना चाहिए कि अगर कोई किसी के साथ क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो उसका असिस्टेंट है या वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो उससे मैनिपुलेट हो रहा है, ये सही बिल्कुल गलत है। फिर आते हैं हमारे टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन अंदर, और उसके अंदर बिग बॉस हमें एक नया रूम इंट्रोड्यूस करते हैं, थिएटर रूम। उसके अंदर साफ साफ बिग बॉस बोलते हैं कि जिसका फ्लॉप ट्रेलर रहा वो बता दो। तो उसके अंदर सबसे पहले दम वाली टीम अंदर गई। मुनावर ने सीधा ऐश्वर्या का नाम लिया, अभिषेक ने भी ऐश्वर्या का नाम लिया, और उसी वक्त जब मुनावर ने ऐश्वर्या का नाम लिया तो ऐश्वर्या ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर अभिषेक ने ऐश्वर्या का नाम लिया तो ऐश्वर्या एकदम उस पर चढ़ पड़ी स्क्रीन से ही, और एकदम बिल्कुल गलत बात थी। अगर मुनावर ने भी बिल्कुल रीजंस वैलिड दिए थे, अभिषेक ने भी बिल्कुल रीजंस वैलिड दिए थे। अगर तुम इसको एक्सेप्ट कर सकते हो तो उसको भी एक्सेप्ट करो, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में एक बारी के लिए सही बोल रहे हैं देखा जाए तो। और लेकिन चलो उसकी पर्सनल चॉइस ही उसने बोल दिया क्योंकि उसको अभिषेक से भिड़ना था। और उसके बाद जब तहलका जी आए, और मेरे को लगा तहलका जी पूरा पॉइंट बोल रहे थे ना कि हाँ जिसका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल कम रहा है, जो हमसे बिल्कुल कम बात करता है, मेरे दिमाग में बिल्कुल ये था, मेरे दिमाग में मैं नाम ले रहा था अपना ऐश्वर्या। लेकिन जब तहलका जी ने अंकिता का नाम लिया मेरे को इतना बेतुका लगा, इतना नॉन वैलिड आंसर, क्योंकि उसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि अंकिता हर एक से बात कर रही है। और जब वो बात हो वो वाली कौन सी टीवी वाली बात करने के बाद जब वो आई एम सॉरी भी बोलती है सबको, तो वो ये भी बोलती है कि आप लोगों के साथ मैं बॉन्ड शेयर करती है। अगर वो तुम्हारे साथ बॉन्ड शेयर करती थी तो वो तुमसे बात भी तो करती थी ना। तो एक चीज़ के ऊपर तुमने सारा हटा दिया और ये बोल दिया कि आपका ट्रेलर फ्लॉप है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपका ट्रेलर कैसे फ्लॉप हो सकता है जब वो हर एक से इंटरेक्ट कर रहा है। फिर आती है हमारी खानजादी बोलती है कि हमारा दिल से मैं अंकिता को ही रखूँगी, और अंकिता जी को मैं इसलिए रख रही हूँ जब वो आई थी वो मेरी फेवरेट है, वो मेरी फेवरेट थी। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ लगी वहाँ पे मेरे को कि खानजादी एकदम से बोल रही है जब आई उसने सबसे इंटरेक्ट किया, तुमसे भी इंटरेक्ट किया और तुम्हारे से भी बॉन्ड शेयर किया उसने, और तब भी तुम ये बोल रहे हो कि ट्रेलर फ्लॉप है। मेरे ख्याल से ट्रेलर फ्लॉप का मतलब ये होता है कि जब वो आए तो उन्होंने इंटरेक्शन कम किया, हर एक से सबसे बात कम करी, और ये चीज़ बात थी उसके अंदर। क्योंकि और उसके बाद हमारी रिंकू जी आती है, रिंकू जी ने भी ऐश्वर्या का नाम लिया और साथ साथ में उनको बोला कि मैं चाहती हूँ तुम डेवलप हो। और काफ़ी ज़्यादा टाइगर श्रॉफ ने भी बोल दिया कि आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रही है, जो मेरे को लगा कि हाँ अगर आप डंके की चोट पे बोलो कि मैं तुम्हें नाम ले रही हूँ, तुम्हारा ट्रेलर फ्लॉप था तो था, आप उसको ये मत बोलो कि मैं इंप्रूव करना चाहूँगी, मैं इंप्रूव देखना चाहूँगी वगैरह वगैरह।
उसके बाद फिर दिमाग से और सबने नाम नूम लिए, ज़्यादातर उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुनावर का एक फ़नी सीन हुआ कि मुनावर ने जब सना का नाम लिया तो उसी वक्त ही उसने मुनावर ने सना को रोस्ट भी कर दिया कि इसी बहाने चलो बोल तो रही है कम से कम। और इसके बाद ज़्यादातर कुछ नहीं हुआ गाइस बिग बॉस अपने वीकेंड के बारे में। और जो चीज़ मेरे को काफ़ी बेकार लगी कि थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था, या फिर टाइगर श्रॉफ और कितेश नॉन वाला थोड़ा काटना चाहिए था, वो बहुत लंबा चल गया। अभी अगले वीकेंड का बार जब आएगा तब मैं बिल्कुल नई वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइस उससे पहले लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सो बाय गाइस।